Hello everyone, in this video lecture of digital electronics or digital system design, I am going to discuss operation of 3 input TTL NAND gate। तो सबसे पहले ये डायग्राम में मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ ट्रांजिस्टर्स की। ये हमारा क्या है, Q1 है, ठीक है। ये याद रखना है, ये हमारे NPN ट्रांजिस्टर है, NPN, ठीक है। सारे के सारे हमारे NPN है। ये Q1 है, ये हमारा Q2, दिस वन इज Q3, डायोड D1 एंड यहाँ पर है हमारा Q4, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड टोटम पोल। क्या कहते हैं इसको? टोटम पोल, ठीक है। वाई दिस इज कॉल्ड टोटम पोल? बिकॉज Q4 इज इंस्टॉल्ड अपॉन Q3, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड टोटम पोल, ठीक है। ये तो हो गया इसका रीजन कि वाई दिस इज कॉल्ड टोटम पोल। एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ D1? डायोड जो है, इट इंश्योर ओनली one transistor on at a time मीन्स इस 2 ट्रांजिस्टर्स में से ऑन होना है। मतलब किसकी बात कर रहा है ये? Q4 और Q3, आइदर Q4 और Q3, ठीक है। तो अभी जब हम इसका ऑपरेशन देखेंगे तो वहां पर पता चलेगा, ठीक। नाउ वन मोर थिंग कि ये जो हमारा कनेक्शन है, दिस इज बेसिकली कनेक्शन ऑफ डायोड टू डायोड, ठीक है। बेसिकली जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एक अगर हम NPN ट्रांजिस्टर की बात करें तो वो हमारा क्या होता है, बैक टू बैक डायोड का कनेक्शन, मीन्स की दिस टाइप, ठीक। नाउ अब यहाँ पर जो हमारे डायोड हैं 3 एमीटर्स हैं, मीन्स की एट दिस एंड देयर विल बी 3 डायोड, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे? 3। ये हो गया A, B, C। ये साइड क्या है? कैथोड। ये साइड क्या है? एनोड। या यू कैन से दिस इज N, दिस इज P, दिस इज N, ठीक है। तो नाउ वी ऑल नो कि अगर हमारा ट्रांजिस्टर NPN ऐसे है, मीन्स की दिस वन, तो ये हमारा ऑन कब होगा? अगर हमने इधर 0 अप्लाई किया तो दिस विल बी फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अगर हमने इसके N टर्मिनल पर 1 अप्लाई किया तो ये क्या होगा? रिवर्स बायस। तो हमें ये याद रखना है कि अगर हमने लो वोल्टेज अप्लाई की N टर्मिनल पे तो रिस्पेक्टिव डायोड हमारा क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। और अगर हमने हाई वोल्टेज अप्लाई की तो रिस्पेक्टिव डायोड क्या होगा? रिवर्स बायस, ठीक है। रिवर्स बायस मीन्स कि अगर हम इसके PN की बात करें तो ये बेस एमीटर का जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं और ये हमारा बेस कलेक्टर का, ठीक है। दिस इज बेस कलेक्टर एंड दिस इज बेस एमीटर। तो दिस पोर्शन इज दिस वन एंड ये पोर्शन जो है वो इसके तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नाउ अब आता है वोल्टेज लेवल। बेसिक गेट्स तो हमको पता है कि दिस इज NAND गेट, ठीक है। वोल्टेज लेवल अगर हमें 0 शो करना है, लॉजिक 0 मीन्स की 0.2 वोल्ट, ठीक है। और अगर हमें 1 शो करना है तो उसके लिए जो वोल्टेज रेंज होती है, हम जनरली 5 वोल्ट लेके चलेंगे, अदरवाइज वो हमारी होती है क्या? 4 to 5 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है? ये हमारी होगी 4 to 5 वोल्ट। नाउ अब हमारा कंसीडर करना है इसकी वर्किंग। आउटपुट मैंने नहीं शो किया, यहाँ पर होगा इसका V आउट, ठीक है। नाउ अब हम केसेस लेके देखते हैं कि कैसे ये वर्किंग करेगा। नाउ केस 1, ठीक है। व्हेन A, B and C all at लॉजिक 0, ठीक है। ऑल एट लॉजिक 0 मीन्स कि सबके क्रॉस हमने क्या अप्लाई किया? 0.2, 0.2, 0.2। अब अगर हमने यहाँ पर 0.2, 0.2, 0.2 अप्लाई किया तो ये सारे के सारे डायोड क्या हो जाएंगे? फॉरवर्ड बायस। सारे डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो हमारी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो VCC से इस तरफ होगी। ये हमारा करंट ड्रॉप होगा, ठीक है। ये होगी करंट ड्रॉप की डायरेक्शन। ड्रॉप इधर को हो गई। तो नाउ व्हाट इज द वोल्टेज एट P पॉइंट? वोल्टेज एट P पॉइंट VP इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज जो हमने डायोड को अप्लाई की 0.2 प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस डायोड। इस डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, मीन्स कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ दैट इज 0.7, मीन्स कि टोटल वोल्टेज इज 9 वोल्ट यहाँ पर है, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड वोल्टेज टू कंडक्ट Q3, क्योंकि हमारी जो आउटपुट है वो कहाँ पर है? Q3 के कलेक्टर से कनेक्टेड है, मीन्स कि ये ऑन होगा तभी आउटपुट आएगी। तो रिक्वायर्ड वोल्टेज टू टर्न ऑन Q3, ये क्या होगी? V रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस बेस कलेक्टर ऑफ Q1 प्लस voltage across base emitter of
Q2 प्लस वोल्टेज अक्रॉस बेस एमीटर ऑफ Q3, ठीक है। टोटल वोल्टेज क्या होगा 0.6 प्लस 0.6 प्लस 0.6 मीन्स रिक्वायर्ड वोल्टेज वॉज 1.8 एंड अवेलेबल वोल्टेज इज 0.9 वोल्ट, ठीक है। ये 9 है, 1.9 है, ये 1.8 है, मीन्स कि ये हमारा क्या होगा कट ऑफ होगा, मीन्स ये ऑफ हो जाएगा। Q3 भी हमारा क्या होगा ऑफ हो जाएगा। नाउ जब Q2 ऑफ है, Q3 ऑफ है, तो इस VCC को पाथ क्या मिलेगा दिस वन। नाउ जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो थोड़ा बहुत होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली हमें हाई वोल्टेज मिलेगी विच इज सफिशिएंट टू कंडक्ट Q4। तो नाउ अब हमारा क्या हो जाएगा, इन दिस केस हमारा क्या हो गया, Vp इज लेस देन V रिक्वायर्ड, हेंस Q2 ऑफ, Q3 ऑफ, क्योंकि Q2 ऑफ होगा तो ऑब्वियसली ये ऑफ होगा क्योंकि हमारा ओपन हो जाएगा, इधर से भी ओपन हो जाएगा। तो नाउ ये सारा का सारा वोल्टेज किसको अप्लाई होगा Q4 को। Q4 हमारा क्या करेगा कंडक्ट होगा, ऑन होगा, ठीक है। अगर Q4 ऑन होगा तो ये क्लोज स्विच होगा और ये D1 को ऑन करेगा, Q4 ऑन होगा एंड D1 भी ऑन होगा, ठीक है। नाउ आउटपुट पर हमें जो वोल्टेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये हमें V आउट जो मिलेगी वो हमें अप्रॉक्सीमेटली VCC मिलेगी, मीन्स लॉजिक 1, ठीक है। मीन्स कि अगर सारे इनपुट 0 थे तो ये हुआ, ठीक। नाउ अगर हमारा कोई एक भी इनपुट ऑन हुआ, ये तो हमारा केस हुआ कि सारे इनपुट्स ऑन हुए, ठीक। नाउ अब हम देखते हैं कोई एक भी इनपुट ऑन हुआ। अगर हम केस 2 देखें, केस 2, ठीक है, एनी इनपुट ऑन लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू 1, या एनी कॉम्बिनेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा इनपुट्स हमारे 0 हों, ठीक है। अगर एक भी इनपुट लो हुआ, मीन्स कि इन दिस केस हमने यहाँ 0.2 दिया, यहाँ हाई है, यहाँ हाई है, मीन्स कि ये 1, दिस वन इज 0। तो इन दिस केस क्या होगा, दिस बेस एमिटर जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस, ये हमारा रिवर्स बायस, ये हमारा रिवर्स बायस। बट ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया तो अगेन करंट ड्रॉप की डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी, मीन्स कि ऑल विल बी सेम। जो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया सेम थिंग होगी फॉर इफ एनी वन इनपुट इज 0 और मोर देन वन इनपुट इज 0, तो ऑल थिंग्स विल बी सेम, मीन्स कि सेम सिचुएशन आएगी और आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, हमें आउटपुट हाई मिलेगी, ठीक है। अगर हमने A0 रखा तो इन दिस केस भी सब कुछ सेम होगा, सेम, ठीक है। बस चेंज ये आएगा कि दिस जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस, दिस जंक्शन विल बी रिवर्स बायस, बट एक भी अगर फॉरवर्ड बायस हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप और करंट ड्रॉप की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, ठीक। नाउ अब हम देखते हैं थर्ड केस थर्ड, व्हेन A, B एंड C ऑल इक्वल टू 1। अगर हमारे सारे के सारे 1 होंगे, मीन्स कि सारे के सारे डायोड हमारे क्या होंगे, रिवर्स बायस होंगे, ठीक है। नाउ इन दिस केस क्या होगा, ऑल इनपुट्स आर 1, मीन्स कि हम यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट कह दो, या मोर देन 0.6 वोल्ट, ठीक है। मोर देन 0.8 वोल्ट सपोज अप्लाई किया या 0.6 वोल्ट अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर हम मोर देन दैट अप्लाई करेंगे। लेट कि हमने A की वैल्यू 1 रखी, B की वैल्यू 1 रखी एंड C की वैल्यू, A B C तीनों की वैल्यू हमने क्या रखी 1। तो इन दैट केस ये हमारे क्या होंगे, रिवर्स बायस होंगे, ये रिवर्स बायस होंगे, ठीक है। ये रिवर्स बायस होंगे तो करंट, ये जो वोल्टेज होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। जब ये होगी तो दिस हाई वोल्टेज इज सफिशिएंट टू कंडक्ट दिस, बिकॉज हमें जो रिक्वायर्ड थी वो कितनी थी 1.8 और इसके पास जो आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 वोल्ट आ रही है, मीन्स कि हमारी ट्रांजिस्टर Q2 को क्या करेगा, ऑन कर देगा। नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑन हो जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, सैचुरेशन रीजन में। ये सैचुरेशन रीजन में गया तो इसके एमीटर के थ्रू करंट फ्लो होगी, ये करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। नाउ इसका एमीटर जो है ये किससे कनेक्टेड है, बेस ऑफ Q3। बेस ऑफ Q3 पे हमें अगर हाई करंट या सफिशिएंट वोल्टेज मिलेगी तो Q3 हमारा क्या करेगा, कंडक्ट होगा, मीन्स कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, सैचुरेशन में जाएगा, ठीक है। और ये डायरेक्शन होगी। नाउ अब आते हैं Q4 के लिए क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट पर वोल्टेज देखें, वोल्टेज लेट इसका नाम मैं दे देती हूँ B पॉइंट, ठीक है। अगर हम VB की बात करें तो VB इज इक्वल टू क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में था तो वोल्टेज अक्रॉस दिस, मीन्स की VCEQ2 प्लस ये वाला हमारा ट्रांजिस्टर क्या है, ऑन है, इसके क्रॉस की वोल्टेज यहाँ पर, मीन्स की ये हमारा फॉरवर्ड बायस है ना, तो यहाँ की वोल्टेज मीन्स की VBEQ3, ठीक है। ये वोल्टेज कितनी है हमारी सैचुरेशन में, यहाँ पर होती है 0.2 वोल्ट एंड ये जब हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज 0.7, मीन्स की क्या है 0.9 वोल्ट, ठीक है। इस पॉइंट पर हमारे पास है 9 वोल्ट एंड रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड वोल्टेज टू ऑन Q4 इज इक्वल टू दिस, मीन्स की 0.6
base emitter of Q4 plus for this diode 0.6 is equal to 1.2 but available was 0.9, required was 1.2 मीन्स कि Q4 हमारा क्या हो जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगर ये कट ऑफ हो गया, ओपन हो गया, मीन्स कि D1 भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक, नाउ अब ये पूरा का पूरा वोल्टेज हमारा कहाँ हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। जब ग्राउंडेड हो जाएगा तो हमें वी आउट पे क्या मिलेगा, वी आउट पे जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो वोल्टेज हमारी होगी सैचुरेशन वोल्टेज ऑफ दिस, मीन्स की VCE इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट, मीन्स की वी आउट इज इक्वल VCE Q3 इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट और लॉजिक 0। ठीक है, तो इस केस से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ D1। D1 बेसिकली इंश्योर करता है कि एट अ टाइम ओनली वन ट्रांजिस्टर विल बी ऑन आइदर Q3 और Q4। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द 3 इनपुट TTL NAND गेट। स्टिल यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।